नाज़रीन किराम, ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के मेन गेट पर सिंध से आई हुई हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनसे बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबीन जावेद। आप सिंध से आए हैं? यस, आई कैम फ्रॉम सिंध, हैदराबाद। अच्छा, आप वहाँ पे आम वर्कर हैं या कोई पार्टी अहदेदार हैं? नो, आई एम नॉट कॉमन वर्कर, आई एम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग सिंध PTI, इंसाफ यूथ विंग से ताल्लुक़ है। मरियम नवाज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मरियम नवाज़ साहब को तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, हर चीज़ के कुछ एटिकेट्स और कुछ मैनर्स होते हैं। ठीक है, सियासत करें, पर सियासत के अंदर गलाजत करना जो है वो गलत बात है। ठीक है ना, खान साहब के जितने भी वर्कर्स हैं उन पर शेलिंग करवाना, उन पर तशद्दुद करवाना, और जिस तरह के अभी आपने देखा लास्ट वीक में मुजाहरा किया गया, दिस इज़ नॉट अ सिविलाइज्ड वे टू बिहेव समवन, तो इसको कंट्रोल करें काइंडली। सियासत करना ठीक है, करें, लोगों में कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस चलाएं, हम भी तो करते ना। आपने कभी देखा कि PTI के वर्कर्स ने जाकर इस तरह की शेलिंग की है? कभी PTI के लोगों ने जाकर जो है वो लोगों को मारा है, या इस तरह से उनके जितने भी कारकुनान यहाँ पर और यहाँ पे जितने भी टाइगर और टाइग्रेसेस मौजूद हैं, क्या उन्होंने जाके किया है? नहीं। हम सिंध का हिस्सा हैं और सिंध के अंदर हम रहते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि भुट्टो का नारा लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि हमने कभी वहाँ पर भी इस तरह का रिएक्ट नहीं किया जिस तरह के इन्होंने रिएक्ट किया। और ये हमें कहते हैं कि ये एक कलदम है, तो कलदम कौन हुआ? दहशतगर्द कौन हुआ? दहशतगर्द वो नहीं होता जो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ खड़ा है। दहशतगर्द वो होता है जो अपने आइन के खिलाफ जाकर और दहशती जो है वो दहशत करवाता है, रियासती दहशतगर्दी जिसे आप कहते हैं। मैम, इलेक्शन से जो मौजूदा हुकूमत है वो भाग रही है, मुसलसल हीले बहाने कर रही है। इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहें उसको गुस्सा लगते हैं, तो अब दोबारा से ये इलेक्शन क्यों भाग रहे हैं? और आपको लगता है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा, अदालतें जागेंगी? आज तो नहीं जागेंगी, कल शायद जाग जाए। बिल्कुल जागेंगी, और मेरा ये मानना है कि जब आप बहुत मुस्तकिल जद्दोजहद में लगे होते हैं ना और सच की तरफ जाते हैं, हक की तरफ, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्राइसिस आते हैं और बहुत क्राइसिस आते हैं। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद में, हम अपनी इस स्ट्रगल में, हम अपनी इस तहरीक में ज़रूर कामयाब होंगे। देखिएगा आप इंशाल्लाह। और राना सनाउल्लाह साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह साहब को क्या, आप अपनी मूंछें संभालें, ये मुल्क आपसे नहीं संभलेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप संभाल लें। आप चूँकि सिंध से हैं तो बिलावल और ज़रदारी से डर नहीं लगता? आप यहाँ पे खुलेआम बोल रही हैं उनके खिलाफ। नहीं, खिलाफ क्या बोला है मैंने? तो वो कहा है जो सच है। अच्छा। मैंने कोई उन्हें गाली तो नहीं दी। ठीक है भाई, देखिए ना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं और वी आर स्टूडेंट्स, हम अपनी बात करते हैं तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहकर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, आप भी बात करें। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखें, इससे कोई दहशतगर्द और बदतमीज़ी नहीं हो जाता। 23 मार्च वाले दिन ही कानून तोड़ा गया है, तो क्या फ़ायदा ऐसे कानून का जब इलेक्शन ही नहीं होने? देखिए, कानून जिन्होंने तोड़ा है तो फिर ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना, ये इदारों की जिम्मेदारी तो नहीं हुई, क्योंकि जो कानून तोड़ता है असल में तो दहशतगर्द वो है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पे और भी मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ के माँ जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? मैं अबू धाबी से आई हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाए, लाइट में आ जाए। जी जी। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? इस सारी सूरत हाल पे ये मैं कहूँगी कि मैं अबू धाबी से आई हूँ रजीम चेंज के बाद, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक दिन भी घर पे नहीं बैठी हुई हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, यहाँ पे मैंने जब से मैं आ रही हूँ ना, ज़िले शाह, जब से ज़िले शाह की शहादत हुई है ना, ज़िले शाह मेरा मुंह बोला बेटा था। अच्छा। उसकी जो हद तक हुई है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हूँ, और मैं चुन चुन के अपने उन पाकिस्तानियों को देखती हूँ जिनको तवज्जो देना एक उनका हक ही नहीं, फ़र्ज़ भी बन जाता है। अभी मैं आपको अभी आवाज़ देती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा इलेक्शन का, या पूछा है आपने अगर, तो इलेक्शन इंशाल्लाह होकर रहेंगे, क्योंकि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। जो गवर्नमेंट है, ये जो मतलब केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, और वो कभी भी रुकावट नहीं बन सकती। और हम PDM से बहुत फेडअप हैं, अपने इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हम पाकिस्तानी का हक चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि थर में अभी भी, आज भी जो है वो माओं के बच्चे जो है वहाँ रोटी की वजह से, पानी की वजह से इनकी गोदों में जान दे दें। हम अब नहीं चाहते कि सैलाब आएँ और बच्चे, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग डूब जाएँ, लाशें तैरती फिरें और उनको इतनी भी ना अहमियत दी जाए कि उनकी लाशों को निकाल कर इज्जत से उनको दफना ही दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अब लेबर चाइल्ड बने। हम चाहते हैं उनके हाथ में स्कूल बैग्स हों, हम चाहते हैं इक्वल निज़ाम हो, हम चाहते हैं मसावात हो। शर्म आती है जब हमारे बच्चे ज़रा थोड़ा सा
हम थोड़े अपर हैं तो अब शवार में या ऑर्डर कराते हैं तो दिल दुखता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सब सारे जहान का। तो अभी एक बच्चे के लिए मैं खड़ी हूँ, पहले एक बेटी आई थी जंग से, मेरी लड़ाई ठीक ठाक हुई है कि उसकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा था, और मैं फिर जब लड़ी हूँ ना तो फिर उसकी फरियाद अब यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हत्ता कि मुझे खान साहब की मुलाकात का बड़ी लगन थी, जिले शाह के साथ वो भी मार गई, आज इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इधर बिठाया है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी मुलाकात नहीं चाहिए, मुझे वो उनके लिए चाहिए। अभी मैं एक बच्चे को बुलाती हूँ और मैं ये देखें कि मुझे आपके चेहरे से लगा जैसे आप आवाज़ पहुँचाएँगे। बेटे इधर आओ, उसको बुलाओ ज़रा कुछ। ये अभी किसी बच्चे को बुला रहे हैं जी, आपकी हम उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। और ये देखें अभी यहाँ पर ये सूरत हाल है, थोड़ा सा भैया ये दिखाइएगा, देखिए कितना बड़ा, ये देखिए जी मगर भाई ये देखिए ये बच्चा मजबूर है, और ये लाइट थोड़ी सी काम है, यहाँ पे लाइट काम है जी, लाइट पूरी नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? मैं ये मजदूर बच्चा है जी, ये मेरा बेटा है, मैं इसको ऑन करती हूँ। अगर मेरे फाइनेंशियल हालात जो हैं, मतलब आपको पता है किराए लगा के इस्लामाबाद बनी गाला इधर उधर जाना होता है, मैं अपनी मतलब लीडरशिप से, चूँकि मुझे पता है लीडरशिप मुझे जूते की नोक पे नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि खुदा का वास्ता करके, अल्लाह रसूल का वास्ता करके, अब ये भी मैं खान साहब से कहूँ कि इसको व्हील चेयर दिलाएँ, खान साहब से कहूँ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मिला के पूरी लाहौर की लीडरशिप जो है वो इनको कल तक जो है ना व्हील चेयर इसके पास होनी चाहिए। अगर नहीं हुई ना तो मैं ज़मीन आसमान एक कर दूँ, क्योंकि मैं किसी से डरती डरती नहीं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। दोस्तों इस टाइम ये देखें, ये यहाँ पे माहौल है रात का, अभी जनाब तकरीबन 8 बज रहे हैं और एक जमे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है। मुझ हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए, जैसे ही यहाँ पे कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम कुछ मज़ीद आपको विजुअल यहाँ से नाजरीन बराह रास्त दिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।